लोकसभा चुनाव में मिली पराजय के बाद राजस्थान बीजेपी सधे हुए कदमों के साथ विधानसभा उपचुनाव की तैयारी कर रही है। अब तक बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ 3 विधानसभा क्षेत्र के दौरे कर चुके हैं। मुकम्मल रणनीति बनाने के साथ ही उपयुक्त और जिताऊ चेहरों की तलाश जारी है। गोरखपुर से आए बीजेपी प्रभारी ने उपचुनाव क्षेत्रों में हिंदुत्व की चाशनी डाल दी। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस और एनसी गठबंधन को मुद्दा बनाया जाएगा। रिपोर्ट देखिए आप। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के लिए 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव लिटमस टेस्ट की तरह है। इन 6 सीटों में से केवल एक सलुम्बर ही बीजेपी के पास थी। अन्य सीटें दौसा, देवली उनियारा, झुंझुनू पर कांग्रेस को जीत मिली थी, तो वहीं खींवसर सीट को आरएलपी ने जीता था और 84 बीएपी के खाते में गई थी। मतलब साफ है कि 5 सीटें विरोधियों से जीतकर बीजेपी को अपनी झोली भरनी होगी। पार्टी को जीत के लिए अतीत के हार के कारण भी जानने होंगे। इसी मकसद के मद्देनजर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने दौसा, टोंक और झुंझुनू के दौरे किए और कुनबे की नब्ज टटोली। 6 सीटों पर उपचुनाव जीतने के लिए राधा मोहन दास अग्रवाल ने झुंझुनू में उग्र हिंदुत्ववादी भाषण देकर तेवर जता दिए। अग्रवाल ने झुंझुनू में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों पर पलटवार कर कहा कि हम हिंदू हैं और हमारा मुखिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी सनातन संस्कृति को मानने वाला है। उधर सीएम भजनलाल शर्मा ने शनिवार को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर प्रहार किए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? तो वो बताए, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति, आतंक और आतंकवाद के युग में धकेलने के JK-NC के निर्णय का समर्थन करती है? उपचुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी टटोल रही नब्ज। राधा मोहन दास अग्रवाल और मदन राठौड़ के उपचुनाव क्षेत्रों में दौरे। टोंक और झुंझुनू में जबरदस्त गुटबाजी देखने को मिली। दौसा में डॉक्टर किरोड़ी की माने या नहीं माने, इसमें अभी उलझन। लोकसभा चुनाव की पराजय के कारणों में गुटबाजी निहित थी, इसलिए पराजित लोकसभा सीटों पर अंतर्कलह का विश्लेषण किया जा रहा है। पता लगाया जा रहा है कि यहां किन नेताओं ने भीतरघात किया था। आलाकमान तक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सीपी जोशी के समय तैयार की गई रिपोर्ट से भी मिलान किया जाएगा। कुछ पराजित नेताओं ने भी लिखित में विवरण ऊपर तक पहुंचाया है। अगर भीतरघात की रिपोर्ट परीक्षण के बाद सही पाई गई तो ऐसे नेताओं को उपचुनाव में टिकट नहीं देने पर गंभीरता से विचार होगा। शेखावाटी, पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान से ऐसी रिपोर्ट मिल चुकी। बीजेपी 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में एक ही नारा देगी, डबल इंजन की सरकार का। टीम भजनलाल शर्मा ये बताने में अभी से जुट गई है कि डबल इंजन सरकार में विकास को नए पंख लगेंगे। ईआरसीपी का लाभ दौसा और देवली उनियारा तक पहुंचेगा, तो यमुना जल का लाभ झुंझुनू को मिलेगा। राधा मोहन दास अग्रवाल और मदन राठौड़ की भागदौड़ जारी है, मगर जिताऊ चेहरे खोजना आसान काम नहीं है। इसके लिए ठोस इच्छा शक्ति भी दिखानी होगी, खास तौर से उन विधानसभा सीटों पर जहां बीजेपी लगातार हार रही है, चाहे खींवसर, दौसा, देवली उनियारा हो या फिर झुंझुनू और 84। तमाम सीटें बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी हैं। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी अब 6 उपचुनावों की गणित में जुट चुकी है और प्रभारी लगातार उन इलाकों के दौरे करके इस जानने में जुटे हैं कि यहाँ कौन उपयुक्त चेहरा चुनाव जीत सकता है। लेकिन इन सब के बीच ही जिलों में बदलाव की सुगबुगाहट भी
बीजेपी में शुरू हो चुकी है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव परिणामों की पड़ताल ने बीजेपी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। ऐसे में ये तय करना सबसे पहले ज़रूरी हो गया है कि पहले कुनबे को मजबूत किया जाए और फिर चुनावी समर में उतरा जाए। कैमरा जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।